नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल बात, जहां मिलती हैं सबसे तेज और सही खबरें। जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए, वो भी आपका समय बर्बाद किए बगैर। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। अगले 24 घंटे अहम, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। सैन्यार तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना है। ओडिशा में चक्रवात का खतरा टला, तापमान में गिरावट की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दो अलग अलग दबाव के क्षेत्र ने सर्दियों में चक्रवात बनने की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि इन दोनों में से किसी भी दबाव का ओडिशा पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA का बड़ा एक्शन। आतंकी उमर का मददगार शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर के सहयोगी शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच के चलते हुई है। NIA शोएब की भूमिका और उमर के साथ उसके संबंधों की जाँच कर रही है। एजेंसी विस्फोट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए शोएब से पूछताछ कर रही है। फिर फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, RSS वाली टी शर्ट पर बवाल, बीजेपी ने दी एक्शन की चेतावनी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की वजह उनकी एक टी शर्ट है, जिसे पहनकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फोटो शेयर की है। इस टी शर्ट में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी भड़क गई है और कॉमेडियन कामरा को कड़ी चेतावनी दे दी है। रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत, प्रैक्टिस के दौरान सीने पर गिरा पोल। रोहतक में एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी की अभ्यास के दौरान दुखद मौत हो गई है। प्रैक्टिस करते समय बास्केटबॉल का पोल अचानक उनके सीने पर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना में प्रतिभाशाली 17 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत से खेल समुदाय में शोक की लहर है। साजिश या हादसा, नासिक में पूर्व विधायक को कार ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। वे अपने पोते के साथ टहल रही थी, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। CCTV फुटेज से पता चलता है कि ये घटना जानबूझकर की गई साजिश हो सकती है। कानपुर में राखी मंडी के 25 गोदामों और घरों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। अफीम कोठी के पास राखी मंडी में बुधवार तड़के शॉर्ट सर्किट से लगभग 25 कबाड़ के गोदाम व घरों में आग लगी। सूचना मिलते ही विभिन्न फायर स्टेशनों से दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची और 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि एहतियातन दमकल पानी डाल रही है और बेखो लोडर से जले हुए सामान को हटा रहा है। अफीम कोठी राखी मंडी में लगभग 40 साल से सैकड़ों परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इसी बीच लगभग 20 साल से दर्जनों लोगों ने यहाँ टट्टर में कबाड़ का गोदाम बना लिया है। बुधवार लगभग 4:30 बजे एक गोदाम में आग लगी और जब तक कोई समझ पाता, अग्नि ने विकराल रूप ले लिया। विंग कमांडर नमाज के लिए शांति पाठ के बाद देश सेवा की उड़ान भरेंगी अफसान। विंग कमांडर नमाज सयाल के बलिदान के बाद उनकी पत्नी विंग कमांडर अफसान अख्तर देश सेवा के लिए फिर से उड़ान भरने को तैयार हैं। नमाज के पिता जगन्नाथ सयाल ने बताया कि अफसान, जिन्होंने IIM कोलकाता से कोर्स किया है, को स्थायी कमीशन मिल सकता है और वे जल्द ही प्रशिक्षण के लिए कोलकाता जा सकती हैं। उत्तराखंड में 19 महीने बाद उज्ज्वला योजना फिर से शुरू, आवेदन के लिए जान ले नियम और शर्तें। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की वेबसाइट 19 महीने बाद फिर से खोल दी है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। देहरादून जिले में वर्तमान में 54,000 परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि मासिक आय 10,000 रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली से हावड़ा रूट पर उतरेगी वंदे भारत, राजधानी को मिलेगी चुनौती। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच धनबाद होकर वंदे भारत ट्रेन जल्द पटरी पर उतर सकती है। सप्ताह में 6 दिन हावड़ा से नई दिल्ली वंदे भारत चलने की तैयारी शुरू हो गई है। इस ट्रेन का ठहराव धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज व कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। हावड़ा से नई दिल्ली का सफर 17 घंटे 15 मिनट तो धनबाद से नई दिल्ली 14 घंटे 5 मिनट में पूरा होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस से नई दिल्ली की यात्रा में 1.5 से 2 घंटे तक की बचत होने की संभावना है। तो देश हो या विदेश, पॉलिटिक्स हो या वायरल वीडियोस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है।